कि सुनो सबकी करो मन करो की। मन की। दिल में दर्द भी है जी। और आयोग को लेकर थोड़ी सी खुशी भी है कि आयोग सही से काम कर रहा है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे फील्ड्स हैं, बच्चा उनको ओवरलुक करके एक अंधी दौड़ में शामिल हो गया और एक ही एक चीज वो करे जा रहा है और फिर 2 से 3 साल उसके खराब हो जाते इस बार नीट एग्जाम का जो लेवल रहा है वो काफी टफ देखने को मिला। हैं। स्टूडेंट को अपनी क्लियर इमेज उसको देखने को मिल गई कि मेरा बिल्कुल। लेवल क्या है। नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन सर आदरणीय रंजीत सर। और सर, मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन, कुछ दिल में दर्द भी है जी। और आयोग को लेकर थोड़ी सी खुशी भी है कि आयोग सही से काम कर रहा है। एक बहुत चर्चित मुद्दा, बहुत गर्म मुद्दा, नीट जी। एग्जाम 2025। जी। इस बार नीट एग्जाम का जो लेवल रहा है वो काफ़ी टफ देखने को मिला। जी। फिजिक्स के और बायो के क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले कि फैकल्टीज जो पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं कर पाए। जी। जो बच्चे लास्ट ईयर 600 छू रहे थे वो लोग 450 400 भी नहीं छू पा रहे। जी। ऐसे में बच्चों में बहुत निराशा है। क्या नीट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो चुका है या उनके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? तो सर, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? देखिए, जो नीट का एग्जाम है, अपने को ये नहीं बोलना चाहिए कि नीट का एग्जाम एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अब कम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये तो एग्जाम कराने वाली बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। पिछले साल नीट के चक्कर में गवर्नमेंट की जो बॉडी थी उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क उठे थे। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कंपटीशन में जो अपने को आंकना है, जितने बच्चों को लेना है उनकी संख्या तो निर्धारित है, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, जो रियल में स्किलफुल है, नॉलेजफुल है, उन्हीं को वो लोग प्लेस दें। तो इसके लिए उन्होंने एग्जाम का एक स्टैंडर्ड सेट किया। एग्जाम का जो लेवल है वो टफ है, नो डाउट टफ है। देखिए, पहले क्या होता था, जो पहले नीट का लेवल था पिछले 5-6 साल से, वो इजी टू मॉडरेट था। अब जो इस बार लेवल आया उसको टफ नहीं कहेंगे, वो मॉडरेट टू हाई लेवल है। मॉडरेट टू हाई। तो जब स्किलफुल लोगों को चूज करना होता है, जैसे आईएएस को आप देख लो, हाँ, उनमें लेवल हमेशा मॉडरेट टू हाई रहता है, मॉडरेट टू हाई रहता इजी टू मॉडरेट नहीं रहता। आप मुझे बताओ, ये जो आरपीएससी, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, इनका कट ऑफ कितना जाता है? हाँ सर, मतलब अमूमन वही है कि मेरिट क्रीमी सेलेक्ट होता है उसमें। मतलब 99% या नो, नो, 98% तो मार्क्स नो, कभी नहीं नो, आते। नो। तो वैसे ही जब नीट का सिलेक्शन लेना है तो मॉडरेट टू हाई लेवल ही वो लोग बिल्कुल, रखेंगे। बिल्कुल सर। मॉडरेट टू हाई लेवल रखा तो उसमें मैं तो कह रहा हूं ये अच्छा है। स्टूडेंट को अपनी क्लियर इमेज उसको देखने को मिल गई कि मेरा बिल्कुल, लेवल क्या है, बिल्कुल सही मैं बात। कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूं। तो ताकि वो किसी डिलेमा में ना रहे, अपने साल और बर्बाद ना करे। पहले क्या हो रहा था कि देखिए, जो नियर टू सिलेक्शन वाली लाइन है, जैसे मान लो सिलेक्शन हो रहा है 650 प्लस में, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होने के कारण जो 500 से 650 के बीच में बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, जिनकी संख्या लाखों में थी। वो थोड़ा यूटोपिया में अब जी रहे उन थे। बच्चों के दिमाग में हमेशा यही बैठ जाता था कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमारा सिलेक्शन हो जाता है। इसके चक्कर में अपने जीवन के बहुमूल्य 2 से 3 साल वो लोग खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे तो नीट की तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 100% श्योर हो तो इस तैयारी के लिए 2 से 3 साल खराब करो। अगर नहीं है तो डॉक्टर प्रोफेशन जो है वो 5% होगा। कम ही, और अगर उससे भी सारे कम। प्रोफेशंस को अपन कंपेयर करें जिनसे समाज और सिस्टम चल रहा है, उसमें 5 से 10% की वैल्यू डॉक्टर का प्रोफेशन रखता होगा। 5%। ठीक है, लेकिन 90 to 95%, 90 to 95% अदर प्रोफेशंस भी तो हैं। उनकी तरफ ओवरलुक क्यों करे बच्चा? वो ये भी तो देखे कि इसके अलावा भी इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये केवल इंडिया की स्थिति है, बाकी जगह तो ऐसा नहीं है। नहीं। आप अब्रॉड में सब जगह देखो, इतनी सारी चीजें, इतने सारे फील्ड्स हैं, बच्चा उनको ओवरलुक करके एक अंधी दौड़ में शामिल हो गया, एक ही एक चीज वो करे जा रहा है और फिर 2 से 3 साल उसके खराब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नीट में जिस बच्चे को लग रहा है उसका बिल्कुल आईना उसके सामने है, और उसको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर उसने नहीं किया है, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि उसकी बहुत दिली इच्छा ही है कि उसको डॉक्टर ही बनना है, या तब तो मेडिकल बात लाइन में। अलग है। लेकिन अगर उसको यह है कि मेरे कोई भी प्रोफेशन हो लेकिन मेरी अच्छी लाइफस्टाइल रहे, तो उसको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जरूर विचार करना चाहिए। और जीवन के जो महत्वपूर्ण 2-3 साल है वो इसमें खराब नहीं करने चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है। नहीं, बिल्कुल सही सोच है सर आपकी, क्योंकि बच्चा 2-3 साल अपने बर्बाद करता है, उसके बाद उसे नेगेटिविटी हाथ लगती है, फिर जो उसकी एनर्जी है, जो गोल्डन टाइम है उसका,
आफ्टर 12th उसके सपने होते हैं कॉलेज लाइफ जिएगा, वो उसको कहीं ना कहीं मिस कर देता है और एक कसक मन में रह जाती है कि क्या हुआ, फिर वो उसी चीज़ को सोचता रहता है। जी। सर इसके अलावा अपने पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे मतलब कोई बच्चा मेडिकल लाइन में ही जाना चाह रहा है। देखिए, नीट में डॉक्टर बनने के अलावा बहुत सारे बच्चे जो आजकल अल्टरनेटिव कोर्सेज हैं, बच्चा आयुर्वेद के कोर्सेज कर सकता है, बच्चा जो है नेचुरोपैथी कोर्सेज कर सकता है, योगा के कोर्सेज कर सकता है, होम्योपैथी के कोर्सेज कर सकता है, बच्चा फार्मेसी के कोर्सेज कर सकता है, और बच्चा जो है नर्सिंग के कोर्सेज कर सकता है। बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। और इनके अलावा आज की तारीख में जो 10+2 के बाद में एक नया ट्रेंड जो आजकल चल रहा है कि बच्चा 10+2 के बाद में सीधा ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना शुरू कर देता है। वो ट्रेंड ऐसा है कि अपने ग्रेजुएशन के कोर्सेज वो साथ साथ करता रहता है, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसको खराब ना करते हुए जितने भी वर्ल्ड, इंडिया वाइज, राजस्थान वाइज, स्टेट वाइज जो भी वैकेंसीज निकलती है उनकी वो प्रिपरेशन +2 के साथ ही शुरू कर देता है। डिग्री प्लस कंपटीशन, डिग्री प्लस कंपटीशन, वो +2 के साथ ही उसकी तैयारी शुरू कर देता है, जिससे जब उसकी डिग्री पूरी हो जाए, जब तक जो आने वाले जितने भी कंपटीशंस हैं एग्जाम्स हैं, उनके लिए वो तैयार हो जाए। जैसे नीट वाले मामले में बच्चा केवल एक स्पेसिफिक डॉक्टर बनने की ही तैयारी कर रहा है, तो अगर उसका डॉक्टर में नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी लायक नहीं रहेगा। नो ऑप्शन। लेकिन जो ये कंपटीशन वाला मॉडल है, कॉलेज प्लस कंपटीशन वाला मॉडल है, उसमें वो जितनी भी वैकेंसीज निकल रही है उन सब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल। तो बच्चे में इसमें क्या निराशा हाथ नहीं लगेगी भाई, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, कोई ना कोई प्रोफेशन में वो जरूर कहीं ना कहीं फिट जरूर हो जाएगा। और कुछ भी नहीं हुआ तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो उसके हाथ में है ही ना। नहीं, अगर मेहनत स्किल्स उसके करेगा एनहांस हो ही गई, और जो स्किलफुल आदमी है उसके लिए आज की तारीख में रोजगार की कोई कमी कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और अगर वो मेहनत करेगा अपने पहले ही दिन से, डिग्री के साथ साथ वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की या जिस फील्ड में भी वो जाना चाहता है उसकी तैयारी करेगा कंपटीशन की, तो निश्चित रूप से सर उसको उसकी सफलता मेहनत मिलेगी, बेकार नहीं जाएगी। बेकार नहीं अब जाएगी। जैसे किसी ने नीट की तैयारी करी और उसके बाद में उसने नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेई की तैयारी की, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, तो उसका एग्जैक्ट मतलब तुरंत फायदा उसको किसी चीज में नहीं मिलेगा। वो उसके बजाय अगर वो कंपटीशन की परीक्षा प्रिपेयर करता है हाँ, कंपटीशन के लिए, तो वो बहुत सारी जगह उसकी वो स्किल काम आ जाती है। और अल्टीमेट एम तो आज की डेट में, चाहे मानो चाहे मत मानो, बच्चा एमबीबीएस करके भी कोशिश तो यही करता है सरकारी डॉक्टर सरकारी बनने की। डॉक्टर किसी बन सरकारी जाए। अच्छे हॉस्पिटल में उसका हो जाए, बिल्कुल। तो अल्टीमेटली एमबीबीएस करने के बाद में ही सरकारी नौकरी का ही सपना रहता है। तो बच्चे का, हर पेरेंट्स का पहली प्रायोरिटी आज की तारीख में भी सरकारी जॉब ही है। तो मेरे ख्याल में अदर ऑप्शंस में भी बच्चों को सोचना चाहिए, और ये सब गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें या अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन लें। लेकिन समय जिंदगी में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण समय है। समय लौटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। तो जो जैसे आज मान लो कोई बच्चा 3 साल अपने खराब कर रहा है, 3 साल बाद उस फील्ड में एंटर करेगा, तो उसके बाद में वो 3 साल में बहुत कुछ कर सकता है। और अदर फील्ड भी इतने कम्पिटिटिव फील्ड है। आज आप क्या मानते हो, आज एआई रोबोटिक्स के जमाने में जब आने वाले टाइम में ह्यूमन बीइंग के लिए बड़ा चैलेंज आने वाला है, तो समय के साथ अगर टेक्नोलॉजी के लिए अपडेशन नहीं किया इंसान ने, तो पिछड़ जाएगा। क्योंकि सब कुछ अगले 8 से 10 साल में बदलने वाला है, सब कुछ चेंज होने वाला है। तो समय के साथ जो नए नए अपग्रेडेड कोर्स आए, उनकी तरफ सभी पेरेंट्स को और सभी स्टूडेंट्स को गहराई से सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अल्टरनेटिव्स पे भी विचार जरूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। सर आपने एक बात कही कि मेडिकल के बाद भी लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, इसका एक बहुत ही लाइव एग्जांपल रोमन सैनी राजस्थान से ही है, और एमबीबीएस टॉप किया, उसके बाद फिर सिविल सर्विसेज में टॉप किया, और दोनों ही जगह नौकरी ज्वाइन करने के बाद एमबीबीएस किया टॉप करके, वो छोड़ा, देन सिविल में आए, फिर सिविल सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद उस फील्ड को भी छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, है ना। तो मैं तो सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे बच्चे जिनका अभी नीट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हुआ है, और वो बच्चे किसी और कोर्सेज में, चाहे वो VNYS हो या नर्सिंग के या बी फार्मा जैसे कोर्स में, और अपना मेडिकल लाइन में ही कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से, और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उनके कैरियर को उज्जवल बनाने के लिए, तो वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में विजिट जरूर करें। क्योंकि जब आप विजिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस कोर्स में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से यहाँ के फैकल्टीज़ हमारे साथ आगे बढ़ के हमारा कैरियर सेट कराने में हमारी हेल्प करेंगे। और ये कॉलेज जो एक कहावत है ना जी, कि सुनो सबकी करो मन की, की, तो सबकी सुनो तो सही। बिल्कुल सही बात अगर आप एक एक एंगल पे सुनोगे और एक एक चीज देखोगे, तो आपको दिमाग क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल तो सही बात किसी है को सर। आगे क्या करना है, वो 10 जगह जाके
कैरियर काउंसलिंग जरूर कराए, उसके बाद जो उसको लगता है उसके लिए सही है उसका डिसीजन वो खुद ले, किसी अंधी दौड़ का हिस्सा ना बने। बिल्कुल सही बात है सर। भीड़ का हिस्सा बनने से कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। आज तक का ये इतिहास रहा है, जो जिसने भीड़ से हटके डिसीजन लिया वो हमेशा सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखिए, एजुकेशन, स्टडी, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये समय के साथ बहुत बदलते रहते हैं। अब आज की तारीख में जैसे मेडिसिन लाइन भी है तो मैक्सिमम मशीन डिपेंडेंट हो चुकी है। आने वाले टाइम में रोबोटिक्स डिपेंडेंट हो जाएगी, और चीज डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो जितना रोल मेडिकल प्रोफेशनल का रहेगा उतना टेक्निकल एक्सपर्ट का बराबर का रोल खड़ा हो जाएगा उसमें। मतलब जितना काम डॉक्टर करेगा उतना उतना टेक्निकल आदमी भी उसमें बराबर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो मिक्स हो जाएंगी सब, तो बच्चों को ये सब चीजें, आज जमाने में क्या चल रहा है, आज से 10 साल बाद क्या आएगा, ये सब चीजें सोच के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। और सबसे बड़ी चीज है कि जीवन के महत्वपूर्ण साल जरूर बचाएं, उनको खराब नहीं करें। जो भी डिसीजन लेना है समय रहते लें, और अपने कैरियर उस दिशा में आगे बढ़ जाए तुरंत, बिना समय गंवाए। बिना समय गंवाए, क्योंकि समय कभी भी लौट कर नहीं आता। और मैं फिर से एक चीज और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि चुने उसे जिसने पहले गोल्ड मेडलिस्ट दिए हैं, जिसने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य संवारा है, जहाँ से हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं। और शेखावटी कॉलेज सीकर एक ऐसा ही इतिहास है उसका 24 वर्षों का, कि हर देश में लगभग, मुझे लगता है सर, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हाँ है, हाँ, एलुमनाई सेल लगभग सब जगह कोई सब ना कोई जगह, बच्चा और हर ही फील्ड किसी में न किसी लगभग। प्रोफेशन में जरूर है। और हमने शुरू से भी स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज पे फोकस रखा है। बिल्कुल सर। तो जो भी बच्चे हैं वो मतलब या तो खुद एंटरप्रेनर हैं, या कोई बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में है, या प्राइवेट जॉब में भी बहुत अच्छी तरीके से हैं। और प्राइवेट जॉब्स भी आजकल ऐसे होने लगे, इक्वली गुड एज गवर्नमेंट जॉब्स हैं। एग्जैक्टली सर। लेकिन आदमी को स्किलफुल काम करना चाहिए, किसी अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और अंत में फिर अपन यही कहना चाहेंगे, सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन सबकी सुनो जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से कौन सी चीज़ हमारे फायदे की आ जाए। तो ऐसे जो माता पिता हैं जिनके बच्चों ने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया और थोड़ी सी निराशा उनके हाथ लगी है, ऐसे विद्यार्थी जिनका अभी 12th का रिजल्ट आ गया और उसके बाद नीट का उनको पता चल गया कि नीट का पेपर उनका बहुत अच्छा नहीं है और वो मेडिकल लाइन में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो एक बार शेखावटी कॉलेज जरूर विजिट करें। ऐसे ही किसी और पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक पर फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।